स्ट्रैटेजी से क्या मतलब है? स्ट्रैटेजी का सीधे से शब्दों में अर्थ है एक रणनीति, एक दूरगामी रणनीति, एक दूरगामी नीति। स्ट्रैटेजी और पॉलिसी, ये स्ट्रैटेजी और पॉलिसी ये वो चीजें हैं जो आपको लंबे समय में आपकी कंपनी को तरक्की करने का मौका देती है। जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो एक स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं। जब किसी कंपनी में आप काम करते हैं तो एक पॉलिसी के साथ काम करते हैं। एक स्ट्रैटेजी, एक पॉलिसी, ये स्ट्रैटेजी एक ऑब्जेक्टिव के साथ होती है, एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ। आपको पता है कि आप जहां पर भी काम करते हैं, जिस कंपनी में भी आप काम करते हैं, उस कंपनी का एक लॉन्ग टर्म विजन प्लान होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। कंपनियां या बड़े ऑर्गेनाइजेशंस वो होते हैं जो एक लंबे समय की योजना के साथ में काम करते हैं और उस लॉन्ग टर्म प्लान के साथ में जरूरत पड़ने पर शॉर्ट टर्म में वो लॉस भी बर्दाश्त कर लेती है। हाँ, शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट या लॉस भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के टारगेट के साथ में काम करेंगे। लॉन्ग टर्म में अगर आपके पास में एक विजन है, एक प्लान है, एक ऑब्जेक्टिव है, तभी आप सफल हो सकते हैं। अगर आपके पास में एक लॉन्ग टर्म का कोई विजन नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं है, कोई पूरा एक लॉन्ग टर्म का गोल नहीं है, एक कंपनी आपकी लंबे समय में तरक्की नहीं कर पाएगी, आपका स्टार्टअप सफल नहीं हो पाएगा, आपकी कंपनी सफल नहीं हो पाएगी। तो प्रश्न है कि ये स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह से ये स्ट्रैटेजी तय की जाती है, कैसे कंपनियां एक स्ट्रैटेजी बना करके उसके तहत काम करती है। क्योंकि जब आप ये मान रहे हैं कि स्ट्रैटेजी, ये विजन डॉक्यूमेंट, ये ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के पॉलिसीज, स्ट्रैटेजिक प्लान्स, ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इनके ऊपर बात करते हैं। शुरुआत में एक चाणक्य की एक कहानी से करता हूं। चाणक्य के बारे में आप सबने सुना होगा। भारत में ऐसा माना जाता है कि चाणक्य से बड़ा कोई रणनीतिकार नहीं था। चाणक्य से बड़ा कोई रणनीतिकार नहीं था। यानी अगर आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीखना है तो चाणक्य से सीखिए। चाणक्य से आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का A to Z समझ में आ जाएगा। कमाल का स्ट्रेटेजिक मैनेजर था। आप सोचिए, जिस व्यक्ति के पास में कुछ भी नहीं था, उसने पूरा भारत जीत लिया अपनी रणनीति के साथ। वो चाणक्य था। उस समय पाटलिपुत्र भारत का एक तरह से केंद्र हुआ करता था। पाटलिपुत्र बहुत विशाल साम्राज्य था। भारत अलग अलग टुकड़ों में बंटा हुआ था और उसमें सबसे बड़ा टुकड़ा था पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का सम्राट था घनानंद, जो नंद वंश का राजा था। बहुत विशाल सेना थी उसके पास। उस विशाल साम्राज्य का एक गुरु हुआ करता था जिसका नाम था चाणक्य, जिसको घनानंद ने चुनौती दी और बदले में उस चंद्रगुप्त ने, उस वक्त के जो गुरु होते थे वो चोटियां रखते थे, तो चंद्रगुप्त ने अपनी चोटी खोल ली और कसम खाई कि जब तक मैं घनानंद को नहीं हरा दूंगा ये चोटी वापस नहीं बांधूंगा। तो चंद्रगुप्त, जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास ज्ञान था, उसके पास में नॉलेज था, उसके पास में समझ थी, उसके पास स्ट्रैटेजी थी, उसके पास विजन था। कुछ नहीं था लेकिन ये चीजें थी और इनके सहारे उसने पूरे भारत पर आधिपत्य कर लिया। चंद्रगुप्त उस वक्त भारत में अनेक विश्वविद्यालय थे।
भारत ज्ञान की नगरी थी। पूरी दुनिया को भारत ही ज्ञान देता था। उस वक्त भारत में एक से एक बड़े तपस्वी थे, एक से एक बड़े ज्ञानी लोग थे, एक से एक बड़े विश्वविद्यालय थे, जहां वाकई तर्कशास्त्र का अध्ययन होता था, ज्ञान का अध्ययन होता था। एक से एक ज्ञानी लोग हुआ करते थे, अद्भुत ज्ञानी थे। इनफैक्ट आज हम उनके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। आज का हमारा जो ज्ञान है वो उन लोगों की समझ के मुकाबले कुछ भी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। उन लोगों की समझ अद्भुत थी, प्रकृति के बारे में अद्भुत समझ रखते थे वो। कहते हैं एक बार एक ऋषि ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए उनसे बोला कि जाओ शिष्यों, तुम जाओ, एक एक किलोमीटर तक जाकर के आओ, एक वनस्पति ढूंढ करके ऐसी लाओ जो कोई काम की नहीं, जिसका किसी बीमारी के इलाज में काम ना आए, जिसको हम किसी भी रूप में काम में न ले। उसके सारे शिष्य गए, सारे जंगल ढूंढ लिए, सारे पेड़ चेक कर लिए, पौधे चेक कर लिए, निराश होकर के आए। ऋषि जी से वापस बोले कि हमने सारे पत्ते ढूंढ लिए, सारे पेड़ तलाश लिए, सारे जंगल तलाश लिए, हमें एक ऐसा पौधा नहीं मिला जो काम नहीं आता, एक ऐसा पत्ता नहीं मिला, एक ऐसी पत्ती नहीं मिली, एक ऐसा पौधा नहीं मिला जो काम नहीं आता, जिससे हम किसी रूप में काम नहीं ले पाते। आप सोचिए कितना अद्भुत था उस वक्त का ज्ञान, कितना अद्भुत था। एक एक बीमारी के लिए कब कहां कौन सी वनस्पति काम में लेनी है, कितना अद्भुत ज्ञान था। वो ज्ञान का खजाना हम लोगों ने गंवा दिया। अद्भुत ज्ञान था हर क्षेत्र में। जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जीवन का पर्पस क्या होना चाहिए, लाइफ का गोल क्या होना चाहिए, किस तरह से जीवन का गोल हासिल करना है, उस वक्त के एक एक विद्यार्थी को बिल्कुल स्पष्ट होता था, ज्ञान होता था। वैसा ज्ञान आज के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं मिल सकता। उस वक्त एक से एक बढ़ करके जबरदस्त शिक्षक होते थे जो अपने आचरण से शिक्षा देते थे। आज का शिक्षक तो अपने व्याख्यान से शिक्षा देता है, अपने लेक्चर से शिक्षा देता है। उस वक्त के गुरु अपने आचरण से शिक्षा देते थे, जो उनके आचरण में होता था वही पढ़ाते थे। और शिष्य गुरुकुल में उनके साथ रहते थे, शिष्य उनको देखते थे, देख करके ऑब्जर्वेशन से सीखते थे। और जीवन मूल्य इतने गजब के होते थे कि विद्यार्थी शिक्षकों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते थे, तो शिक्षक भी विद्यार्थियों के लिए कुछ भी कर सकते थे। कमाल की शिक्षा व्यवस्था थी, कमाल की ज्ञान व्यवस्थाएं थी। जो विद्यार्थी उन विश्वविद्यालयों से निकल करके आते थे, वो विद्यार्थी अपने जीवन मूल्यों पर अड़िग होते थे। उन्हें पता होता था उन्हें जिंदगी में क्या हासिल करना है। आप सोचिए, चंद्रगुप्त मौर्य इतने महान सम्राट बने। उस चंद्रगुप्त मौर्य, आप जितनी तारीफ करें उतनी कम है। उसके समान एक भी राष्ट्राध्यक्ष आपको पूरी दुनिया में आज नहीं मिल सकता। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद वैसा चंद्रगुप्त मौर्य कभी दोबारा बना ही नहीं। उस चंद्रगुप्त मौर्य की क्या बात करें, कितना बेमिसाल व्यक्तित्व था वो। और सबसे बड़ी बात, वो एक चरवाहा था। उसके पिता कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं थे, उसके पिता कोई राजा नहीं थे, कोई सम्राट नहीं थे। उसके पिता गडेरिया थे, भेड़ बकरी पाल करके अपना पालन पोषण करते थे। चंद्रगुप्त को उन्होंने चाणक्य को दे दिया, क्योंकि चाणक्य इस देश के लिए एक सम्राट बनाना चाहता था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के पिता से अनुरोध किया कि मुझे चंद्रगुप्त को तैयार करके प्रशिक्षण देने का मौका दीजिए। चाणक्य उसको अपने साथ ले गया।
और अपने विश्वविद्यालय में उसकी पढ़ाई कराई, प्रशिक्षण दिया। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहलाता है। एक उद्देश्य था, एक उद्देश्य के साथ में लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ में काम करना। बहुत दूर की सोच रहा था चंद्र। उस छोटे से बालक के अंदर चाणक्य को पूरे भारत का सबसे महान सम्राट नजर आ रहा था। इम्पॉसिबल विजन, इम्पॉसिबल। कोई और व्यक्ति देखता उस छोटे से बालक को तो कहते ये बालक क्या करेगा, गाय बकरियां चलाने वाला बालक है, गाय बकरी चलाता रहेगा, इससे तुम क्या उम्मीद करोगे। लेकिन चाणक्य की नजर को देखिए, चाणक्य की नजर के अंदर वो बालक भारत का भावी सम्राट था, भारत का भावी सम्राट। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आप देखिए, कल्पना करिए, एकदम साधारण सा छोटा सा लड़का जो गाय बकरी चराता है, उसको आप भारत के सम्राट के रूप में देख रहे हो और उसके लिए आप रणनीति बना करके काम कर रहे हो। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बिल्कुल क्लियर विजन, क्लियर ऑब्जेक्टिव और आत्मविश्वास गजब। चाणक्य पूरे आत्मविश्वास के साथ चंद्रगुप्त को अपने साथ में ले गया, गहन ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण किस चीज का, प्रशिक्षण सब चीजों। जीवन कैसे जिया जाए, जीवन के मूल्य क्या हो, जीवन के आदर्श क्या हो, किस प्रकार से हमें जीवन को जीना है, किस प्रकार से युद्ध करना होता है, किस प्रकार से अपने आप को बचाना होता है, किस प्रकार से टीम को ऑर्गेनाइज करना होता है। तो चंद्रगुप्त ने अपनी पहली सेना कैसे बनाई, अपने क्लासमेट से। उसके पास कोई पैसे थोड़ी थे, उसके पास कोई साधन थोड़ी थे। अपने क्लासमेट्स से टीम बनाई और क्लासमेट्स की टीम से आंधी की तरह उड़ता हुआ हजारों सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यात्रा करके घनानंद के विशाल साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए अटैक किया। एक तरफ घनानंद की 2 लाख से ज्यादा की सेना, हजारों हाथी घोड़े, और एक तरफ मुट्ठी भर ये सेना। क्या नतीजा निकला, चंद्रगुप्त को गिरफ्तार कर लिया गया। जब चंद्रगुप्त को गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी पूरी सेना को गिरफ्तार कर लिया गया, तो चाणक्य ने उनको छुड़वाया, जेल में से निकाला और जंगल जंगल से रास्ते से वापस वेश बदल करके भाग गए। जब वो वापस लौट रहे थे तो एक झोंपड़ी पे गए, वहां पे एक बुढ़िया थी, उस बुढ़िया से मिले। अब वहां पे उस बुढ़िया ने उनसे पूछा कि कुछ खाओगे क्या, तो उन्होंने कहा हम बहुत भूखे हैं। तो बुढ़िया ने कहा मेरे पास खिचड़ी है, तुम चाहो तो मैं खिला सकती। तो चंद्रगुप्त और चाणक्य को बुढ़िया ने खिचड़ी खिलाई और भूख के मारे चंद्रगुप्त का बुरा हाल था। तो बुढ़िया ने जैसे ही खिचड़ी परोसी, चंद्रगुप्त ने तुरंत खिचड़ी के अंदर अपना हाथ डाला और उसका हाथ गरम गरम खिचड़ी में जल गया। तो बोला आह। तो बुढ़िया बोली तुम तो चंद्रगुप्त की तरह बेवकूफ हो। अब वो चंद्रगुप्त हैरान, चाणक्य हैरान, क्योंकि वो तो अपना वेश बदल चुके थे। उन्होंने सोचा इस बुढ़िया ने उनको पहचान लिया, तो वो घबरा गए। तो डरते डरते चंद्रगुप्त ने और चाणक्य ने पूछा बुढ़िया से कि कैसे, ये बात आपने कैसे कही। बड़ी प्यारी बात है।